इस सर्वे में लोकसभा की सभी 543 सीटों पर आम जनता से, वोटर से बात की गई है और यह सर्वे 15 जुलाई से 14 अगस्त के बीच किया गया है। यह सर्वे की सारी डिटेल्स आपके सामने है और इस सर्वे के दौरान सबसे बड़ा सवाल यही पूछा गया कि अगर आज लोकसभा के चुनाव देश में होते हैं तो भारत में अगली सरकार किसकी बनेगी। और यही तो वो सवाल है जो सब जानना चाहते हैं। आप जब अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपने दफ्तर में मिलते हैं, स्कूल कॉलेज में मिलते हैं, बाजार में मिलते हैं, पान की दुकान पर, चाय पीते वक्त चाय की दुकान पर, तो क्या चर्चा चलती है? यही चलती है कि अगले लोकसभा चुनाव में क्या होगा। तो सबसे पहले ये जो यक्ष प्रश्न है जो आप जानना चाहते हैं, उसी का जवाब हम सबसे पहले देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा लोग इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आखिर में जाकर देते हैं, क्लाइमैक्स बनाते हैं, लेकिन आज हम ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत में ही सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर आपको सबसे पहले ही दे देंगे। एनडीए की सरकार बनेगी या इंडिया की सरकार बनेगी? जब यह पूछा गया तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से भारत में एनडीए की सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। विपक्ष के लोगों को आज यह झटका तो जरूर लगेगा। इस सर्वे पर हो सकता है उन्हें विश्वास भी ना हो और इस झटके से, इस सर्वे से हो सकता है उन्हें एक बिजली का शॉक लगे, एक झटका लगे, लेकिन सच्चाई यही है। आज अगर लोकसभा के चुनाव होते हैं तो एनडीए को, यानी जो सत्ताधारी एनडीए गठबंधन है, बीजेपी और उसके सहयोगी दल, एनडीए को 306 सीटों पर जीत मिलेगी और विपक्षी दलों के गठबंधन जिसका नाम है इंडिया को 193 सीट मिल सकती है। यानी एनडीए को स्पष्ट बहुमत देश के लोग इस सर्वे में दे रहे हैं और विपक्षी गठबंधन इंडिया में 26 विपक्षी दल साथ होते हुए भी 200 सीटों का आंकड़ा छू नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर तो यही है। इसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि आएंगे तो मोदी ही। आज का सर्वे तो यही कह रहा है। इसके अलावा आज अगर लोकसभा के चुनाव होते हैं तो एनडीए का वोट शेयर 43% होगा और विपक्षी गठबंधन इंडिया का वोट शेयर 41% होगा। यानी वोट शेयर में ज्यादा अंतर नहीं है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, 43% और 41%, यानी वोट शेयर की अगर हम बात करें तो मामला काफी टाइट है, अच्छा कंपटीशन है। यह अंतर सिर्फ 2% का है, जबकि 2019 में एनडीए और इंडिया गठबंधन की पार्टियों के बीच अगर हम कैलकुलेशन करें तो इनके बीच वोटों का यही अंतर था 17%, यानी 17%। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, 2019 में वोटों का अंतर था 17% और इस बार यह वोटों का अंतर रह जाएगा 2%। इंडिया और एनडीए के बाद अब आपको यह बताते हैं कि आज अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस को कितनी कितनी लोकसभा सीटें मिलेंगी। बीजेपी को 287, मतलब 287, यानी बहुमत से 15 सीटें ज्यादा मिल सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को इस समय 74 सीटें मिलने का अनुमान है, 74। यानी कांग्रेस पार्टी अब भी कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, जबकि बीजेपी को इस सर्वे में स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है। जो सबसे बड़ा प्रश्न है और उसका सबसे बड़ा जो उत्तर है वो आपके सामने पेश है। आज अगर चुनाव होते हैं तो बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ बिना किसी कठिनाई के अगली सरकार बना रही है और आज अगर चुनाव होते हैं तो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। बीजेपी को मिलेंगी 287 सीटें, 287। कांग्रेस को मिल रही हैं 74 सीटें, पहले के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा सीटें हैं और अन्य दलों को 182 सीटें मिल रही है। सीटों के अलावा वोटों के मामले में भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से काफी पीछे रह सकती है। अगर आज लोकसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी को 37.7% वोट मिल सकते हैं और कांग्रेस पार्टी को 20.3% वोट मिल सकते हैं। यानी दोनों पार्टियों के बीच लगभग 17% वोटों का अंतर हो सकता है और यह अंतर काफी बड़ा है। लेकिन यह अंतर उतना ही है जितना 2019 के लोकसभा चुनावों में था। तो अगर आप बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच जो वोटों का अंतर है उस पर अगर नजर डालें, उसका आकलन करें तो यह लगभग उतना ही है जितना 2019 में था। तो आप देख लीजिए,
2019 में बीजेपी को 38%, कांग्रेस को 20%, अन्य दलों को 42%। यानी इस सर्वे से ऐसा लगता है कि पिछले 4 वर्षों में कांग्रेस पार्टी अपना वोट शेयर बढ़ा नहीं पाई है। राहुल गांधी ने बड़ी मेहनत की है, पूरे देश का दौरा किया है, पद यात्राएं की हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, बयान दिए हैं, लेकिन वोट शेयर में कोई खास अंतर दिखाई नहीं दे रहा। प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी अब भी देश के लोगों की पहली पसंद है। अब अगला सवाल देख लीजिए। आज की डेट में अगर लोकसभा के चुनाव होते हैं तो यह अनुमान है कि देश के 52% लोग नरेंद्र मोदी को ही फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना वोट देंगे, जबकि सिर्फ 8% लोग ही जबकि 16% लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना वोट इस समय दे रहे हैं। यानी लोकप्रियता के मामले में और प्रधानमंत्री के तौर पर देश के लोगों की पहली पसंद के मामले में राहुल गांधी अब भी नरेंद्र मोदी के कहीं आसपास भी नहीं ठहरते। और इससे यह पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल को लेकर आप सबको इतने आश्वस्त क्यों नजर आते हैं। आपने देखा होगा हाल के दिनों में एक नहीं बल्कि कम से कम 3 बार प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में यह कह चुके हैं कि वो अगली बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे, तीसरी बार भी बनेंगे। इन मुद्दों पर देश के लोग क्या कहते हैं? लोगों से जब हमने ये सारे सवाल पूछे तो पहला सवाल यह था कि वो कौन सा नेता है जो कांग्रेस पार्टी को फिर से पुनर्जीवित कर सकता है, कांग्रेस पार्टी में फिर से जान फूंक सकता है, ऐसा कौन सा नेता है? सबसे ज्यादा 32% लोगों ने कहा कि राहुल गांधी वो नेता है जो ये काम कर सकता है। 32% लोगों की पसंद राहुल गांधी के बारे में है कि राहुल गांधी ही वो नेता हैं जो कांग्रेस को टर्न अराउंड कर सकते हैं, कांग्रेस को वापस जीत दिला सकते हैं। 12% लोगों ने सचिन पायलट का नाम लिया, 12% लोगों ने ही डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लिया, 9% लोगों ने प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम लिया और सिर्फ 3% लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का रिपोर्ट कार्ड आप एक बार अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टियों के नेताओं का सर्वे है, ये उनका है कि लोग कांग्रेस पार्टी में अपनी पहली पसंद किसे मानते हैं। तो बेशक से आज राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में किसी औपचारिक पद पर नहीं है, वो अध्यक्ष भी नहीं है, लेकिन जनता यह मानती है कि राहुल गांधी ही वो अकेले नेता हैं जो कांग्रेस को मजबूत कर सकते हैं। 32% लोग उनके साथ हैं। अब सरप्राइजिंग बात जो है वो ये कि अगली जो पसंद है वो है सचिन पायलट। आज अशोक गहलोत को शायद ये बात बुरी लगेगी, राजस्थान के मुख्यमंत्री को, लेकिन देश के लोग सचिन पायलट को अच्छा नेता मान रहे हैं, नंबर 2 पर रख रहे हैं। तीसरे नंबर पर या सचिन पायलट के बराबर ही 12% लोग मनमोहन सिंह को भी अच्छा नेता मान रहे हैं, लेकिन मनमोहन सिंह की उम्र अब ऐसी हो चुकी है, उनकी स्थिति अब ऐसी नहीं है कि वो दोबारा सक्रिय राजनीति में आ सके, इसलिए अभी आप उन्हें डिस्काउंट कर सकते हैं। 9% लोग प्रियंका गांधी वाड्रा को मानते हैं कि वो भी कांग्रेस में नई जान फूंक सकती हैं। और दुर्भाग्य यह है कि इस समय कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो लोकप्रियता के मामले में सबसे पीछे हैं, यानी सिर्फ 3% लोग उन्हें अच्छा नेता मान रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। विपक्ष के नेता के तौर पर 34% लोग राहुल गांधी के प्रदर्शन को बहुत अच्छा मानते हैं। तो विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, 34% लोग कह रहे हैं। 18% लोग कह रहे हैं कि अच्छा काम किया है। 15% लोग कह रहे हैं कि सामान्य काम किया है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 27% लोग मानते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर अपने प्रदर्शन से न्याय नहीं कर पाए हैं। तो वो 27% लोग उनके प्रदर्शन को खराब मान रहे हैं। लेकिन यहां भी अगर आप देखें, अगर आप 34 और 18 को जोड़ लेंगे तो ये बनेगा 8 और 4 12, 3 और 1 4 और 1 5, 52%। तो 52% लोग आज भी ये मानते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर अच्छा काम कर रहे हैं। अब ये क्या कहता है? इंडिया नाम का जो गठबंधन है उसमें अभी तक कोई स्पष्ट नेता नहीं मिला है उस गठबंधन को। उस गठबंधन का नेता कौन होगा, वो गठबंधन किस नेता के नाम पर वोट मांगेगा, और अगर वो गठबंधन जीतता है तो कौन सा नेता प्रधानमंत्री बनेगा। तो विपक्ष के नेता के तौर पर इस गठबंधन का एक चेहरा होना चाहिए। वो चेहरा कौन सा होना चाहिए, जिसे आप पोस्टर बॉय भी कह सकते हैं। तो अगर इस आंकड़े को आप देखें
तो वो चेहरा राहुल गांधी का चेहरा हो सकता है कि राहुल गांधी इस समय सबसे ज्यादा विपक्ष के नेता के तौर पर लोकप्रिय नजर आ रहे हैं और 52% लोग ये मानते हैं कि उन्होंने अच्छा या बहुत अच्छा काम किया है। और इसलिए ये जो आंकड़ा है, इस आंकड़े को विपक्षी दलों के जो नेता हैं और इंडिया नाम का जो विपक्षी गठबंधन है, उनके नेताओं को इस आंकड़े को ध्यान से देखना चाहिए। और हम तो यही कहेंगे कि अगर यह आंकड़ा सही उन्हें लगता है तो फिर उन्हें राहुल गांधी को अपना नेता घोषित करके राहुल गांधी के चेहरे पर फिर वोट मांगना चाहिए। हालांकि 47% लोग ये मानते हैं कि गौतम अडानी के मामले में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जो सवाल उठाए थे वो सही थे, जबकि 35% लोगों ने यह कहा कि वो इस मामले में राहुल गांधी के आरोपों को सही। आप जानते हैं गौतम अडानी का जो मुद्दा है वो हमारे देश की पार्लियामेंट में बहुत लंबे समय तक चलता रहा, हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया था और इस मुद्दे को सबसे जोर शोर से उठाया था राहुल गांधी ने। तो विपक्ष के इंडिया गठबंधन के लिए 24% लोग राहुल गांधी को बिल्कुल सही नेता मानते हैं। तो इंडिया गठबंधन वाले जो नेता हैं वो कृपया ध्यान दें, इंडिया गठबंधन वाली जो पार्टियां हैं वो कृपया ध्यान दें, हमारी बात ध्यान से सुने। पूरे इंडिया गठबंधन में उसका नेता कौन होगा, गठबंधन का सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे बड़ा नेता कौन है और किस नेता को पोस्टर पर उसका चेहरा लगाकर वोट मांगने चाहिए, वो नेता कौन है? 24% लोग कहते हैं वो नेता है राहुल गांधी। यानी इंडिया गठबंधन में नंबर 1 पर हैं राहुल गांधी। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। 15% लोग ममता बनर्जी के साथ हैं, लेकिन ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा ही टफ कंपटीशन है, इसलिए क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी 15% लोग ये मानते हैं कि वो सबसे बड़े नेता होने चाहिए इंडिया गठबंधन के। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को सिर्फ 6% और अखिलेश यादव को सिर्फ 5% लोग ये मानते हैं कि ये भी इस गठबंधन का नेतृत्व कर सकते हैं। तो इससे आपको पूरी तस्वीर समझ में आ गई होगी। इस समय विपक्षी पार्टियों में सबसे लोकप्रिय नेता हैं राहुल गांधी, दूसरे नंबर पर हैं ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल। तो ये 3 चेहरे अभी आपके सामने रहेंगे। राहुल गांधी ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल से काफी आगे हैं, इन्हें 15% लोग वोट अपना दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को 24%। पहले भी हमने कहा था कि विपक्षी गठबंधन जो इंडिया है, उनके नेता अगर इस समय हमें सुन रहे हैं तो उन्हें यह देख लेना चाहिए कि जनता की राय क्या है। जनता राहुल गांधी को चाहती है। हालांकि इसी सर्वे में 54% लोगों ने यह कहा कि इंडिया नाम का ये जो विपक्षी गठबंधन है ये मोदी को हरा नहीं सकता, जबकि 33% लोगों ने कहा कि यह गठबंधन मोदी को हराने की ताकत रखता है। तो यह भी एक ब्लैक एंड व्हाइट की तरह स्पष्ट आपके सामने लोगों की मर्जी है। क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया मोदी को हरा सकता है? 54% लोग कहते हैं नहीं हरा सकता, सिर्फ 33% लोग कहते हैं हरा सकता है। इसी सर्वे में 39% लोगों ने यह कहा कि अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखने से विपक्षी दलों को फायदा होगा और इससे विपक्ष को वोट भी मिल सकते हैं। तो आपको याद होगा जब विपक्ष ने यह घोषणा की थी कि हम अपना नाम इंडिया रख रहे हैं, तो उस दिन पूरे देश में ये जो नाम है इंडिया, ये चर्चा का विषय बन गया था और लोगों ने कहा कि वाह क्या नाम है, क्या आइडिया है। तो ये आप देखिए, विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम पर लोगों की राय क्या है। उस दिन कहा गया था कि यह तो बहुत ही विनिंग आइडिया है, ये इंडिया नाम ध्यान खींचेगा और इससे वोट मिलेंगे। 39% लोगों का यह मानना है। यह सिर्फ ध्यान खींचेगा लेकिन वोट नहीं खींचेगा, 30% लोगों का मानना है। वोटर पर इसका कोई असर नहीं होगा, 18% लोगों का मानना है। तो अगर आप 30 और 18 को जोड़ लेंगे तो यह बनता है 48%। तो आप यह मान लीजिए कि 48% लोगों की राय यह है कि वोटों पर इंडिया नाम का कोई असर नहीं पड़ेगा और 39% लोगों का यह कहना है कि इससे ध्यान भी लोगों का खींचा जाएगा और इससे वोट भी मिलेंगे। तो यहां यह पता चलता है कि इंडिया नाम तो बड़ा अच्छा है, बोलने में अच्छा लगता है, लोगों का ध्यान भी इससे गठबंधन की तरफ जाता है। नाम में कोई बुराई नहीं है और यह राहुल गांधी का क्योंकि आइडिया था तो नाम अच्छा है, नाम लोगों को पसंद आया है। लेकिन आज भी ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि नाम से कुछ नहीं होता,
काम से वोट मिलते हैं, इसलिए सिर्फ इंडिया नाम से वोट नहीं मिले।